रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मॉनिटर एग्जामिनर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर की जॉब के वाले से पैडागोजी का हमने सिलसिला स्टार्ट किया था। तो पैडागोजी का दो चार लेक्चर रहते थे, तो बहुत से बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर आप पैडागोजी को क्यों छोड़ के मैथमेटिक्स इंग्लिश और जनरल टॉपिक्स की तरफ चले गए हैं। तो बेटा बात यह है कि हमारे पास लिटरेसी मोबिलाइजर एजुकेटर्स और भी बहुत सी जॉब्स की टेस्ट की प्रिपरेशन चल रही होती है। तो इसलिए हमने टाइम टू टाइम जैसे इसको मैनेज करना होता है, मुझे इसका पता होता है कि मैंने किस तरह आप लोगों को साथ लेके चलना है। तो आज पेडागोजी के हवाले से जी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि पूरा एक चैप्टर जो है ना आपको मैं पढ़ा दूं लैंग्वेज के हवाले से। ये मैंने इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूँ पहले। उसके बाद ये लेक्चर सुनने के बाद आप फिर जो आपको टेस्ट भेजूंगा तकरीबन 100 सवा 100 जो ना एमसीक्यूज का भी आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा। जो पीडीएफ होगा एमसीक्यूज इसी लेक्चर के रिलेटेड वो मैंने तैयार किया है, ठीक है। वो आप वो एमसीक्यूज पढ़ लीजिएगा। इस ये लेक्चर सुनने के बाद जब वो एमसीक्यूज पढ़ेंगे आप उसको याद करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द पक्का याद हो जाएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं जी लैंग्वेज। और ये जो पेडागोजी के नोट्स हैं, पेडागोजी खास तौर पे जो है ना हेड मिस्ट्रेस, मॉनिटर एग्जामिनर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर की जॉब्स के वाले से हैं। और जो लिटरेसी मोबिलाइजर वालों ने और दूसरे एजुकेटर वालों ने इसको नहीं करना, उनके ये सिलेबस में शामिल नहीं है, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट टाइम हेडमास्टर या हेडमिस्टर का पेपर देना चाहते हैं तो फिर आप इसको जरूर पढ़ लें, ठीक है जी। तो लैंग्वेज क्या होती है जी? लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विच कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ साउंड्स एंड रिटन सिंबल्स। क्या जी? जो लैंग्वेज है ना ये एक सिस्टम है कम्युनिकेशन का, पैगाम रसानी का, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। इसमें कुछ साउंड्स होती हैं, कुछ सिंबल्स वगैरह होते हैं जिसको हम अल्फाबेट्स कहते हैं, ठीक है जी। और लैंग्वेज की जो ना 4 स्किल्स हैं। लिसनिंग स्किल है, रीडिंग स्किल है, राइटिंग स्किल है और स्पीकिंग स्किल है। स्किल्स के वाले से क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इनमें से एक्टिव स्किल्स कौन सी हैं, पैसिव स्किल्स कौन सी हैं, रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी हैं और इसकी प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी हैं, ठीक है। तो इसको आपने थोड़ा सा कंसेप्चुअल तरीके से याद करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, इसको सिर्फ रट्टा नहीं आपने लगाना, ठीक है। जैसे होता है रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल होता है रिसीव करना, रिसीव करना। तो ये चारों स्किल्स में से आप लोग रिसीव कैसे कर रहे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले लिसनिंग। जो बंदा लिसन कर रहा होता है तो वो नॉलेज हासिल कर रहा होता है ना, रिसीव कर रहा होता है, दे तो नहीं रहा होता, वो ले रहा होता है, वो रिसीव कर रहा होता है। ये भी रिसेप्टिव स्किल है, रिसेप्टिव, ठीक है, हासिल करना, ठीक। उसके बाद रीडिंग स्किल। जो बंदा रीड कर रहा होता है तो वो क्या कर रहा होता है? वो भी नॉलेज गेन कर रहा होता है जी, हासिल कर रहा होता है, रिसीव कर रहा होता है। ये भी आपकी रिसेप्टिव स्किल है। राइटिंग स्किल, जब जो बंदा राइट कर रहा होता है ना, जो बंदा लिख रहा होता है, वो अपने पास से कुछ दे रहा होता है, वो कुछ प्रोड्यूस कर रहा होता है। राइटिंग प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो प्रोडक्टिव है, ठीक है जी, वो प्रोडक्ट है। उसके बाद ही स्पीकिंग स्किल। जो स्पीकिंग स्किल है, जो बंदा बोल रहा होता है वो क्या होता है? वो जी किसी को बता रहा होता है, वो किसी को बता रहा होता है, नॉलेज दे रहा होता है, ले तो नहीं रहा होता, ठीक है जी। तो स्पीकिंग स्किल और राइटिंग स्किल आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, ठीक है। और लिसनिंग और रीडिंग स्किल जो है ना वो आपकी रिसेप्टिव स्किल्स हैं। इसके अलावा लिसनिंग और रीडिंग जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं। जो बंदा बोल रहा होता है ना जी, जो बंदा बोल रहा होता है वो एक्टिवली बोल रहा होता है, क्योंकि अगर वो गलत बोलेगा तो उसका पता चल जाएगा सबको, ठीक है। लेकिन जो बंदा सुन रहा होता है ना, सुनने वाले तो अक्सर सोए होते हैं, 50% तो पक्के सोए होते हैं ना, ठीक है। या आप सुन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको ये लेक्चर आप सुन रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, मेरा एक एक लफ्ज़ जो है ना ये ऑन एयर जा रहा है, मैं बड़ी एक्टिवली बोल रहा हूँ। लेकिन आप हो सकता है सुनते हुए सो रहे हो या आपका माइंड किसी और तरफ गया हो, ठीक है। तो मेन जो लिसनिंग स्किल है ना ये पैसिव स्किल है। जो लिसन कर रहा होता है ना वो पैसिव होता है, ठीक है। रीडिंग स्किल भी आपकी जो है ना ये पैसिव है। रीडिंग स्किल भी आपकी पैसिव स्किल है, क्योंकि जो बंदा रीड कर रहा होता है ना उसको भी ऊँग आ रही होती है, रीडिंग करते होते पता नहीं उसका दिमाग कहाँ गया होता है। लेकिन जो राइटिंग और स्पीकिंग स्किल है ये आपकी एक्टिव स्किल है, ठीक है। देखिए ना, बोलने वाला गलत नहीं बोल सकता है, बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। और राइटिंग वाला भी गलत नहीं लिखेगा, लिखेगा तो पकड़ा जाएगा, इसने गलत लिखा, ठीक है। राइटिंग और स्पीकिंग स्किल आपकी क्या है जी? एक्टिव स्किल्स हैं। और लिसनिंग और रीडिंग स्किल आपकी पैसिव स्किल है। इस तरह इसको आपने याद करना है। उसके बाद चलते हैं जी फॉरेन लैंग्वेज पे। लैंग्वेज की बात होगी, अब फॉरेन लैंग्वेज की बात करते हैं। फॉरेन लैंग्वेज होती है जो किसी दूसरे मुल्क की जुबान होती है उसको हम फॉरेन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो ऐसा बंदा जिसको सिर्फ एक जुबान बोलना आती है, जस्ट एक जुबान बोल सकता है, उसको हम कहते हैं मोनोलिंगुअल। मोनोलिंगुअल या यूनिलिंगुअल। आपको मैंने पहले बताया था, मोनो का मतलब भी एक होता है, यूनि का मतलब भी एक होता है। जहां पे यूनि या मोनो के लफ्ज आ जाए आपने समझना ये इसका मतलब क्या है? वन। इसका मतलब क्या है जी? वन, ठीक है जी।
तो यूनिलिंगुअल जो है ना, या मोनोलिंगुअल को आता है जिसको सिर्फ एक जुबान बोलनी आती है। अगर किसी को दो जुबानें बोलनी आती है ना, किसी इंसान को दो जुबानें बोलनी आती है, उसको हम कहते हैं बाईलिंगुअल। उसको हम क्या कहते हैं जी? बाईलिंगुअल। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, बाई का मतलब होता है दो। बाई का मतलब क्या होता है जी? दो। अगर कहीं पे भी बाई आ जाए या डाई आ जाए, बाई या डाई, इसका दोनों का मतलब क्या होता है? टू, दो। जैसे डायलॉग, डायलॉग किसे कहते हैं? डायलॉग कहते हैं दो बंदों के दरमियान गुफ्तगू को हम क्या कहते हैं? डायलॉग कहते हैं। ठीक है जी। तो मोनोलॉग, मोनोलॉग नहीं होता वो, समझ, मोनोलॉग इसको कहेंगे सिर्फ एक बंदे की गुफ्तगू, क्या वो बंदा अपने आप से ही बात कर रहा है। ठीक है। डायलॉग दो। ठीक, इसी तरह जो है ना आपका बाईलिंगुअल, बाईलिंगुअल कहते हैं दो जुबानें बोलने वाले को। अगर किसी बंदे को दो से ज्यादा जुबानें बोलनी आती है ना, वो क्या होता है? वो होता है जी वो मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल, मल्टी का लफ्ज जहां पे भी आ जाएगा आपने समझ लेना इसका क्या मतलब है? दो से ज्यादा। मल्टी का मतलब क्या होता है जी? दो से ज्यादा। ठीक है। जैसे हम है ना पाकिस्तानी है, हमें कई जुबानें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन सी? उर्दू भी बोल लेते हैं, अपनी जो ना मदर लैंग्वेज जो आपकी, जो पंजाब से हैं पंजाबी बोल लेते हैं, सिंध वाले सराइकी बोल लेते हैं, पठान वाले जो ना केपी वाले पश्तो बोल लेते हैं, बलोचिस्तान वाले सराइकी या बलोची बोल लेते हैं। ठीक है। मीन्स के हम जो ना और इंग्लिश भी बोल लेते हैं साथ साथ। ठीक है। और मस्जिद में जाते हैं तो अरबी भी को पढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो हम व्हाट्सएप पे करते हैं, व्हाट्सएप पे तो माशाल्लाह पता नहीं कौन सी जुबान बोलते हैं। वो एक मैसेज आया जी, आई ने सेंड किया, आई ने मैसेज सेंड किया, यू ने रीड नहीं किया। ये कौन सी जुबान है जी? यू ने मेरा मैसेज रीड ही नहीं किया। अब इसमें क्या है? पता नहीं ये कौन सी जुबान है। और नीचे लिखा होता है इट्स नॉट बर्दाश्तेबल। ओ भाई बर्दाश्तेबल मुझे आज तक समझ नहीं लगी ये बर्दाश्तेबल क्या, कि किस जुबान का लफ्ज है बर्दाश्तेबल? इट्स नॉट बर्दाश्तेबल, यू नॉट रिप्लाइंग माई आंसर, जो है ना यू ने मेरा मैसेज ही नहीं पढ़ा, इट्स नॉट बर्दाश्तेबल। तो ये इस तरह जो ना मीन्स के जो बंदा दो से ज्यादा जुबानें बोलना शुरू हो जाता है उसको क्या कहते हैं जी? आप मल्टीलिंगुअल हो गए हैं। ठीक है। उससे ज्यादा, एक से ज्यादा उसको जुबानें आ गई हैं। ठीक है जी। उसके बाद जी टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। जो फॉरेन लैंग्वेज है ना, जो जो दूसरे मुल्क की ज़ुबान है, उसको सिखाने के लिए, टीचिंग करने के लिए या लर्निंग के लिए आप कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं वो नीचे हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं जी? सबसे पहले जी ट्रांसलेशन और वोकेबलरी मेथड। ट्रांसलेशन या वोकेबलरी मेथड वो मेथड होता है, इसको हम जो सबसे ओल्ड मेथड भी इसको कहते हैं। ठीक है। ट्रांस जैसे हमारे पाकिस्तान में चलता है ना इंग्लिश, इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है ना हमारे पास। तो इंग्लिश को सिखाने के लिए हम क्या करते हैं? हम बच्चों को वोकेबलरी पहले क्या देते हैं, उनको वर्ड्स मीनिंग वगैरह सिखाना शुरू करते हैं, उसको ट्रांसलेशन पे लगाते हैं। पहले उनको उर्दू में ट्रांसलेट करके दिखाते हैं, कि हम बताते हैं जी आस्क का मतलब क्या है, टोल्ड का मतलब क्या है, जो टी का मतलब क्या है, ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन सेब, टी फॉर टी, टी मीन चाय। ठीक है। टी फॉर टेबल, टेबल मीन मेज। ऐसे हम उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन सिखाते हैं। ठीक है। इसको हम कहते हैं जी ट्रांसलेशन या वोकेबलरी मेथड। एक होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड होता है कि सीधा ही उसको इंग्लिश पे लगा दें, उसको लगा ही इंग्लिश मीडियम पे दें, उसको आपने ट्रांसलेशन या वोकेबलरी में नहीं लेके जाना, सीधा डायरेक्ट उसको इंग्लिश ही पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है। उसको इंग्लिश ही पढ़ाना शुरू कर दें, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं। ठीक है। वो होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। एक होता है ऑडियो, ऑडियो ऑडियो लिंगुअल मेथड। ठीक है जी। ऑडियो लिंगुअल मेथड किसे होता है? ऑडियो मतलब होता है सुनना, ऑडियो मतलब सुनी, सुनना। और लिंगुअल मतलब होता है बोलना, लिंगुअल मतलब होता है स्पीकिंग। ठीक है। सुन के बोलना, सुन के बोलना, इसको हम कहते हैं ALM, ऑडियो लिंगुअल जो है ना मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड, सुन के बोलना, इसको हम कहते हैं जी ALM मेथड। ठीक है जी। इसमें क्या जी? इसमें जो ये जो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव लिसनिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है। एक्सटेंसिव जो ना लिसनिंग वो होती है कि आप जब किसी को वो सुन रहे हैं ना, तो आपने सुन के उसका एक ओवरऑल उसका व्यू आपने निकालना है। ओवरऑल आपने ज़्यादा से ज़्यादा सुनते जाना है, सुनते जाना है, और उसके आपने तमाम एस्पेक्ट के ऊपर गौर करना है, और उसका एक आपने ओवरऑल पर्सपेक्टिव निकालना है कि इसने इसका मतलब क्या है। ठीक है। और एक होते हैं इंटेंसिव लिसनिंग। इंटेंसिव लिसनिंग जो होती है ना, इंटेंसिव, इंटेंसिव इंटेंशन से है। ठीक है। को आपने किसी एक पॉइंट के ऊपर गौर करना होता है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, अभी ये मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको कहता हूँ कि आपने ओवरऑल इसकी सारी चीज़ें याद करनी है। ओवरऑल आपने पेडागोजी को समझना, लैंग्वेज को समझना, ये आपकी एक्सटेंसिव लिसनिंग है। लेकिन अगर मैं आपको पहले इंस्ट्रक्शन दे दूं कि ये लेक्चर आपने सुनना है, इस लेक्चर में जहाँ पे जाके मैं आपको लिंगुअल की बात करूँगा ना,
बाईलिंगुअल, यूनिलिंगुअल, मोनोलिंगुअल। तो आपने लिंगुअल वाली डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, बाकी आप सब आपके काम का नहीं है, आपने उसको छोड़ देना। उसको फिर क्या कहेंगे, इंटेंसिव लिसनिंग। इंटेंसिव लिसनिंग मीन एक किसी खास पॉइंट के मतलब आपने जो राय कायम करनी है उसको हम इंटेंसिव लिसनिंग, ठीक है जी। उसके बाद आगे कम्युनिकेटिव प्रॉब्लम अप्रोच, ठीक है जी। कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है जिसमें आपने कम्युनिकेट करना होता है, उसमें ड्रामा होता है, रोल प्ले होता है, स्पीच वगैरह होती है, डायलॉग होता है, एक दूसरे को आपने कम्युनिकेशन के जरिए एक दूसरे से बातचीत करने से आपने जो है ना फॉरेन लैंग्वेज सिखानी होती है। उसके बाद फोनेटिक्स। फोनेटिक्स कहती है, फोनेटिक्स है जी, फोनेटिक्स है साउंड्स, लेटर्स की साउंड। इट्स नेचुरल लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन। जो ह्यूमन की नेचुरल लैंग्वेज है वो भी फोनेटिक्स है। फोनेटिक्स का मतलब होता है जी लेटर्स की साउंड्स को बच्चे को समझाना, ठीक है, कि ए फॉर आ, बी फॉर बा, जैसे होता है ना फोनेटिक्स सिखाते हैं इंग्लिश वाले, ठीक है। तो सी किसकी आवाज़ निकालेगा जी, काफ की निकालेगा, ये फोनेटिक्स होते हैं, ठीक। उसके बाद जी मीन साउंड ऑफ लेटर्स ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद इलेक्टिव अप्रोच। इलेक्टिव अप्रोच होता है कि आपने कम्बिनेशन ऑफ मैनी सोर्सेज, आपने सारे के सारे मेथड्स को एक ही दफ़ा आपने एक ही प्लेटफॉर्म पर यूज़ करना, उसको हम कहते हैं जी इलेक्टिव अप्रोच। उसके बाद है एवी एड्स। एवी एड्स होता है ऑडियो विजुअल एड्स। एक तो एवी एड्स का जो ना आपको पेपर में अक्सर औकात वो पूछ लेता है एब्रीवेशन। तो यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे ऑडियो वीडियो एड्स लगाते हैं, हालांकि वो गलत होता है। ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो मीन सुनना और विजुअल मीन देखना। तो एड्स क्या होती हैं, हेल्पिंग मटेरियल्स, ठीक है। तो आप जो है ना अपने क्लासरूम में बच्चों को ऑडियो मीन्स के कोई रेडियो वगैरह या कैसेट लगा के या कोई आप तकरीर सुना सकते हैं। विजुअल मीन्स आप कोई मूवी दिखा सकते हैं, या कोई आप उनको किसी किस्म का कोई एड जो है ना, फॉर एग्जांपल आपने टेबल को पढ़ाना है तो आप उसको टेबल दिखा सकते हैं, फिजिकल चीज़ को उसको दिखा सकते हैं, उसको हम कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। उसके बाद जो है ना यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव और प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़े ही इनका जो ना डिस्क्रिप्टिव और प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर के हवाले से ये बड़ी मुश्किल से समझ आती हैं, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बड़ा थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, फ़र्क तो बिल्कुल ये एक दूसरे को ऑपोजिट है, लेकिन वहाँ पे जाके ना ये मिक्स बड़े हो जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज वो होती ग्रामर वो है, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर वो है जो लैंग्वेज से बनती है, जो लैंग्वेज से अखज़ होती है। और प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर वो है जिस ग्रामर से लैंग्वेज अखज़ होती है। क्या मतलब है कि डिस्क्रिप्टिव ग्रामर ये कहती है कि जो कोई भी ज़ुबान बोलने वाले लोग हैं ना, ज़ुबान बोलने वाले लोग जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, जिस रूल को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वही रूल है, वही ग्रामर है, वही उसकी लैंग्वेज है। लेकिन प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर वाले कहते हैं कि नहीं जी नहीं, हम पहले सेट पैटर्न देंगे, इस सेट पैटर्न के मुताबिक जो बंदा बोलेगा वो ठीक होगा, बाकी सारे गलत होंगे। लेकिन डिस्क्रिप्टिव कहती है नहीं, हम पहले सुनेंगे कि बंदे बोलते कौन कैसे हैं। जो ज़्यादा बोलने वाले होंगे वो हमारा रूल होगा, जो कम बोलने वाले होंगे उनको हम कहेंगे कि मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, कि ज़्यादा बोलने वाले जो जो लोग हैं उसके मुताबिक हम रूल बना लेंगे कि ये इस लैंग्वेज का रूल है। लेकिन प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर वाले कहते हैं नहीं जी, रूल रूल है, रूल हम पहले बनाएंगे, उस रूल को जो फॉलो करेगा वो ठीक बोलेगा, बाकी सारे गलत बोलेंगे, चाहे ज़्यादा गलत बोलने वाले ही क्यों ना हो। ये आपकी डिस्क्रिप्टिव और प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर है। तो उसके बाद जी ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जो लिखे हुए हैं ना आपके जो फॉर एग्जाम्पल जो जो मैंने जी आपकी जो एमसीक्यूज लिखे हुए हैं वो थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। तो जी ये मैंने एमसीक्यूज लिखे हैं, तकरीबन ये 110-20 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। ये आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ये भेज रहा हूँ, ठीक है। आपने वो मेरा लेक्चर पहले सुन के उसको समझ के उसके मुताबिक इनको आपने करने की कोशिश करनी है। और इनके एंड में मैंने आंसर भी लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आंसर भी आपके पास है, तो आपने आंसर भी देख लेने हैं और उसके मुताबिक ये सारे आप सॉल्व करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आपको लैंग्वेज के हवाले से जो है ना वो क्लियर होगा। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा ये सारा वीक हर रोज़ एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर दूँ। और यूँ मैं आपका बीएड का जो 10 के 10 आपके चैप्टर हैं बीएड के होते हैं ना, बीएड का सिलेबस एक दफ़ा इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में 26 से पहले पहले एक दफ़ा दोबारा आपको रिव्यू करा दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।